तूने हाथ का डाला है, अरे तूने 14 शहर को चलाया है, जब तक मैं तेरा इस थोड़ा से ट्रांसफर नहीं करवाऊंगा तब तक मेरे लिए उठना बैठना खाना पानी सब कुछ। भैया छोटा आया गले पे साले नमक छिड़क रहे हो। सोचने दे हमें, सोचने दे ये व्यक्ति का करना क्या है। अरे सोचो माधु भैया के छोड़ा दो, मेहनत करी लेकिन ये हाल क्या बनाया घूम रहे हो शादी वर्दी में? हम शादी वर्दी में आपको दिख रहे हैं। ये हुलिया क्या बनाए हो? नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया हो। नौकरी से सस्पेंड कर दिया गए हो? आपके भाई की वजह से। हमारे भाई की वजह से? हाँ, मैं तुम्हारे एसपी साहब ने आपके भाई को बहुत मारा और लॉकअप के अंदर उल्टा लटका दिया। तो जब वो छुट्टी पर चला गया तो मैंने सोचा आपके भाई को लॉकअप से निकालूंगा। बाहर निकाला, थाने के अंदर कुर्सी पर बिठाया। अच्छा, आपका भाई कहने लगा गला सूख रहा है, सारा बदन दर्द कर रहा है, तो हमने आपके भाई के लिए एक शराब का हत्था मंगवाया। हमने सोचा शराब पिला दूं तो बदन का दर्द कुछ कम हो जाएगा। अच्छा, शराब आपके भाई को पिला रहा था, न जाने वो कहां से स्ट्रिक्ट टपक पड़ा। हमारा वीडियो बना लिया शराब पीते समय। अच्छा, और आ गया और आपके भाई को लॉकअप में बंद करवा दिया और मुझे नौकरी से सस्पेंड कर दिया। क्या कहा? तुम्हें भी नौकरी से सस्पेंड कर दिया? पानी सर से ज्यादा ऊंचा होता चला जा रहा है, लेकिन घबराओ नहीं राजवंशी, हम लोगों की वजह से तुम्हारी वर्दी और नौकरी गई है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी वर्दी और नौकरी दोनों वापस तुमको मिलेगी। अब कैसे वापस मिलेंगे क्योंकि उसने हमारा वीडियो बना लिया है। नहीं राजवंशी नहीं, शायद तुमको पता नहीं है, इस स्टेट के जो मंत्री है कालीचरण, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अरे दोस्त ही नहीं, उनको इलेक्शन जिताने के लिए हमने जमीन आसमान एक कर दिया, खून पसीना अपना बहाया है हमने। चलो चलते हैं मंत्री जी के पास, कोई ऐसी तरकीब कोई ऐसा उपाय निकालेंगे, या तो ये एसपी यहाँ से जाएगा या तो मेरे भाई को छोड़ेगा। अरे जल्दी चलिए मंत्री। तो फिर पैगाम बढ़ाओ, चलते हैं मंत्री जी के पास। और अब आप लोगों के सामने पेश होते हैं मंत्री कालीचरण। आप लोगों के सामने काली मां के मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने उम्र की लंबी दुआ मांग रहे हैं। पेश होते हैं मंत्री काली। स्वीकार है, लेकिन मेरे दोस्त हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। क्या जानना चाहते हो मेरे दोस्त? मेरे दोस्त तो दिलों के बात नहीं और आए तेरे यारी और कहो कौन तोड़ेगा आज जरूरी नहीं।
पैसा। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ये कौन? इन्हें नहीं जानते हो मंत्री जी? नहीं। ये भी हमारा दोस्त ही है। इनका नाम इंस्पेक्टर राजवंशी है। इंस्पेक्टर राजवंशी और शादी वर्दी में? क्योंकि आज इनकी वर्दी इनके जिस्म से छीन ली गई है। इसी थाने का एसपी अमर सिंह, उसने इसे सस्पेंड कर दिया है नौकरी से। क्या कहा? सस्पेंड कर दिया? घबराओ नहीं राजवंशी, तुम्हें वर्दी भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी। इसीलिए इन्हें को तो आपके चरणों में लेकर के आया हूँ। घबराओ नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। क्या जानना चाहते हो मेरे दोस्त? तो कहते हैं कि तहमत और किया दोस्त वाली, कहते किया दोस्त वाली, बात तक तक बताना छिपाना नहीं, मेरे होते न तकलीफ और कोई को मन तुम्हारा हो कोई बेगाना नहीं। जानना चाहते हो मंत्री जी कि आज मैं आपके पास क्यों आया हूँ? वही तो मैं तो जानना आप तशरीफ रखो, मैं आपको बताता हूँ। तो गाँव में है बड़ा और भाइयों बड़ा इस तरह से कटे और कब तक जिंदगी चैन पड़ती नहीं बात। अपने गांव किशनगढ़ में इस समय बनु ठल्लू पड़ा हुआ है। अरे हमारी जात दो कौड़ी की होती चली जाती। जब तो कौड़ी की, वो कैसे मेरे दोस्त? आज हमारे भाई को एसपी अमर सिंह पकड़ करके ले गया। जब हम थाने को पहुंचे तो हमने उससे कहा कि हमारा भाई ऐसे छोड़ दो, तो छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। क्या कहा? इनकार ही नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने उसने हमारे भाई को कुत्ते की तरीके से पीटा है। इतनी बड़ी औकात एसपी की हो गई कि तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की पिटाई किया। ठीक है, घबराओ नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई का कसूर क्या था? हमारे भाई का कसूर यह था, शराब के नशे में उसने एक लड़की के साथ रेप कर दिया था। क्या कहा? शराब के नशे में लड़की के साथ में रेप? घबराओ नहीं, मामला तो गड़बड़ है, लेकिन तुम हमारे पास आए हो, हमारे दोस्त हो, तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा। तुम तशरीफ रखो, मैं एसपी को अभी बुलाता हूँ। ये बैठो राजवंशी, बैठो बैठो। नौकर, देखो राजवंशी की वर्दी गई, नौकरी गई, कितना उदास बैठे। इन्हें बहुत चिंता है। और चिंता वाली बात मंत्री जी है, इसमें कहने की क्या बात है? कि वर्दी चली जाए, जैसा भाई जेल बंद हो, वैसा बहुत बड़ी गम तो है। पूरे नौकर, देखिए राजवंशी को चिंता है, इसलिए तुम चिंता हरण टॉनिक लेकर के। चिंता हरण टॉनिक? मंत्री जी मैं कुछ समझा नहीं। शराब रे शराब, दारू। मंत्री जी क्या कर रहे हैं आप? क्या है? यहाँ वर्दी चली गई और आप हमें शराब पिला रहे हैं। हम शराब और हम कुछ नहीं पिए। शराब से चिंताएं जो है दूर हो जाती है। नहीं मंत्री जी, हम शराब नहीं पिएंगे। शराब मंगवा दो, हमारे लिए थोड़ा जहर मंगवा दो। जहर? तुम कहा जहर पिया तुम्हारे दुश्मन है? तुम चिंता कर, तुम दारू पिया, दारू पी ले आओ तो चिंता भूल गई हो। राजवंशी को, ठाकुर साहब को सिगरेट पिलाओ। चलो सिगरेट पियो। जिसका भाई पकड़ा गया हो, आंखों के सामने पीटा गया हो, दिल से पूछो क्या गुजर रही हो। दिल पर ध्यान तो जरूर पहुंचे हैं, या तो बात गलत है वाले की बात है वाले की। तुम सिगरेट पिया, एसपी की क्या औकात है तुम्हारे भाई को न छोड़े। अभी एसपी को तत्काल यही बुलाओ। घर पे आ जाओ। मार से लेकर के तुम बहुत बातों ज्यादा तो नहीं हो गई है रे क्या? नहीं तो वो वैसे ही धरी है, धारे नहीं सोचो ये कि हमारा भाई कैसे छूटे, हमारे दिल में खबर नहीं। क्या
बेशर्मी करके ही आई। यस साहब क्या कह रहा? सुन रहा हूँ, यही बेइज्जती करवाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कौन बेइज्जती कर रहा? बेल जा रही। बेल बोला करो रे, घंटी होती है बेल मारने। बात करो, हेलो, बात करो तो। अरे भाई पहचाना हमें? नहीं पहचान पाए? अरे मैं मंत्री कालीचरण बोल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अरे फोन क्या किया? कुछ हमारा काम पड़ गया था, इसलिए तत्काल आपको फोन लगाना पड़ा। तुम ऐसा करो, फौरन इसी वक्त हमारे फार्म हाउस पे चले आओ। क्या? नहीं, वो तो काम तुम्हारा बाद में भी हो सकता है, हमारा काम बहुत जरूरी है, इसीलिए तत्काल तुम्हें इसी वक्त हमारे फार्म हाउस पे आना होगा। हाँ ठीक है, ओके। तुरंत बुलाओ मंत्री जी, तुरंत बुलाओ। हाँ अबे आखिर बात लगा रहे। आइए साहब, बैठिए साहब। ठंडा चलेगा या गरम? मंत्री जी देखो, मैं ठंडा तो कभी पीता नहीं। रही गर्म की बात, जब कभी गर्म पी लेता हूँ तो हमारा जो दिमाग है काफी गर्म हो जाता है, गर्मी से बात करता हूँ, इसलिए खाने पीने का कुछ मूड नहीं। यानी कि ठंडा गरम कुछ भी नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अरे तो मैं शराब मंगवा दूं भाई। नहीं मंत्री जी, शराब पीना तो बहुत दूर की बात रही, हम शराब को हाथ तक नहीं लगाते। शराब भी नहीं पी तो अच्छी बात है। चलो एसपी को तुम सिगरेट साहब गर्दन चलेगी। का नशा कोई भी नहीं करता। साहब कहते हैं नजर कोई भी नहीं करते। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे खाने पीने की बात को छोड़ो और जो काम के वास्ते बुलाए हो वो काम की बात करो। हाँ काम ही की बात करूंगा। एसपी, ये जो इधर सामने खड़े हैं, इन लोगों को तुम पहचानते हो? हाँ मंत्री जी, इन लोगों को हम अच्छे प्रकार से जानते नहीं हैं और हमारी मुलाकात भी हो चुकी है। यानी कि मुलाकात भी हो चुकी है। हाँ अच्छी मंत्री बात है, लेकिन तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि जो इधर खड़े हैं ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, हाँ। ये हमारे दोस्त हैं। तुमने इनके भाई को गिरफ्तार किया है। कानून का फर्ज है गिरफ्तार करना। चलो गिरफ्तार किया है, गलती तो हर एक इंसान से हो जाती है, इसलिए हमारे कहने का मकसद है इनके भाई को छोड़ दो। क्या कहा मंत्री जी? तुम्हारे कहने का मतलब है हम उस मुजरिम को छोड़ दें? लेकिन नहीं मंत्री जी, हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है मुजरिम को गिरफ्तार करना। इसलिए मंत्री जी, हमारा आपसे एक मशवरा है, ऐसा करो, नहीं तो हमारे काम में रुकावट बनने की कोशिश करो, नहीं तो कोई दखल अंदाजी करो। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारा फायदा है। देखिए, ये छोटे हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, गलती तो हर एक इंसान से हो जाती है। अच्छा, अगर गलती कर दिया है तो गलती की सजा ये थोड़ी ना कि उसकी फांसी हो जाए। इसलिए हमारे कहने का मकसद, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त का मामला है, इसलिए हमारे दोस्त के भाई को तुम्हें छोड़ना होगा। मंत्री जी क्या कहा, वो भाई बच्चा है, नादान है, गलतियां बच्चों से हो जाती हैं। मैं मानता हूँ गलती हो गई है, लेकिन एक बात ये बताओ मंत्री जी, वो बिरजू किसान की लड़की की बजाय अगर उस मौके पे आपकी लड़की होती, आपकी लड़की के साथ अजय प्रताप ने ऐसा किया होता, तब भी आप हमें बुला करके कहते कि वो बच्चा है, नादान है, उसे छोड़ दो। औकात में रहो, शायद तुम्हें नहीं मालूम है तो मंत्री कालीचरण से बात कर रहे हो। जो भी आवाज उठाना है, जनता के खिलाफ आवाज उठाओगे, हमारे परिवार के खिलाफ जरा भी आवाज नहीं उठाओगे। हाँ मंत्री जी, क्या गरीब की इज्जत नहीं होती है? जरा मैंने आपकी तरफ इशारा किया तो आप इतना गरमा गए, इतना बौखला गए, और सोचो उस गरीब के दिल पे क्या गुजर रहे होगी। कुछ भी गुजरते हो, लेकिन तुम्हें हमारे दोस्त के भाई को छोड़ना होगा। नहीं। अगर नहीं छोड़ोगे तो बहुत पछताओगे। नहीं मंत्री जी, हम किसी कीमत पर अजय प्रताप को नहीं छोड़ सकते हैं, उसे तो फांसी के फंदे पर पहुंचा करके ही रहूंगा। याद रखो, जिस वर्दी पे तू फूल रहा है, कंधे पे लगे हुए स्नादों पे फूल रहा है, ये वर्दी चंद दिनों में
इस सर पे पिला दिया तो इस चंद्र का मूड बिगड़ गया, तो इस सर से उतार करके उस सर पे पिला दिया। वर्दी हमारे वतन की आन बान शान है, वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कफन है। जब हम इस वर्दी को पहन करके ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो इसे वर्दी नहीं अपने भारत माता की शान समझते हैं, अपना कफन ही समझो, वर्दी के साथ साथ तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमारे कहने का मकसद हमारे दोस्त के भाई को छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। मंत्री तुझे जो भी करना हो कर लेना, इस चोटी का जोर लगा लेना, लेकिन हम अजय प्रताप को फांसी के फंदे पर पहुंचा करके रहेंगे। मंत्री जी को मंत्री जी नमस्कार बाबा। हम बेइज्जती करवाने के लिए आए हैं। नहीं अभी मेरे तुम बेइज्जती हुई है और कुछ बकाया रह गया है। यार तुम तो सत्ता के पावर में बैठे हो, शासन और प्रशासन दोनों आपके हाथ में है, फिर भी एक छोटे से एसपी के सामने हकर हकर कर रहे थे यार। नहीं वो बात नहीं मेरे दोस्त, ये तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कानून के दायरे में काम कर रहा था। अगर कानून के खिलाफ जरा भी मैं काम करता तो जनता हमारे खिलाफ हो जाती और कुर्सी हमारे नीचे से खिसक जाती। तो तुम्हें कुर्सी और पोजीशन की पड़ी हुई है, और यहाँ भाई हमारा पकड़ा गया, जरा हमारे दिल से पूछो। हमारे घबराओ नहीं, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। ये दुश्मन तुम्हारा ही नहीं बल्कि सारा हमारा भी दुश्मन बन गया है। आपका दुश्मन? हाँ मेरे दोस्त, और दुश्मन मेरे बन गया यमन के नमः। और दुश्मन मेरा बन गया और यमन के नमः। और दुश्मन मेरा बन गया यमन के नमः। और बहुत जल्द ही, और बहुत जल्द ही वहीं पे पहुंचा लो। और पहुंचाओ समझदारी, और मैं तो कभी हमें याद है। और पहुंचाओ समझदारी, बचा कभी हमें याद है। और वरना याद है, वरना याद है, चल करके खतरा बन जाए। सोचो नहीं, तुम्हें तो मान होना चाहिए मेरे दोस्त। हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। इस समस्या का हल ढूंढो मंत्री जी, इस समस्या का हल। इस समस्या का हल यही हो सकता है कि इसके पहले कोई कमजोरी ढूंढी जाए। अरे हाँ यार मंत्री, क्या हुआ? जब तुमने कमजोरी की बात की तो हमें याद आया, ये एसपी अकेला नहीं है, इसकी एक बेटी भी है जिसका इसने बड़े ही प्यार से नाम चांदनी रखा है। क्या कहा? इसकी बेटी का नाम चांदनी है? चंद्रमा में मैल है परंतु चांदनी में नहीं। अरे जब वो चांदनी उसका नाम है तो खूबसूरत भी होगी यार। गोरे गोरे गाल, हाय हाय, गाल पे एक छोटा सा काला तिल, ऐसी लंबे लंबे चमकीले चमकीले रेशम जैसे बाल। रेशम जैसे बाल? अरे यार जब वो चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे नागन बल खाती हुई जा रही हो। क्या कहा? नागिन की तरह चाल चलती है? हाँ यार, इतना ही नहीं, वो प्रतिदिन विद्यालय को पढ़ने के लिए भी जाती है। क्या कहा? विद्यालय को पढ़ने के लिए जाती है? तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। देख तुम अपने क्वार्टर से विद्यालय को पढ़ने के लिए निकलती है, रास्ते में जाकर उसे दबोच लाओ और उठा करके हमारे फार्म हाउस पे लाओ, और जब उसकी बेटी हमारे कब्जे में होगी तो वो ताला दौड़ता हुआ नंगे पर हमारे पास आएगा। और तब हम करेंगे उससे सौदा, या तो मेरे भाई को छोड़ेगा या तो अपनी बेटी के जिंदगी से हाथ धो देगा। अब आएगा हमारे पास, कहेगा कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तो हम कहेंगे छोड़ देंगे, परेशान काहे करते हो? जब पहले हमारे दोस्त के भाई को छोड़ो, उसके बाद में अपनी बेटी को ले जाओ। जब तुम्हारा भाई आजाद हो जाएगा तब हम ताले से पूछेंगे हमसे जुबान लड़ाने का अंजाम क्या होता तो है। ये काम अपना राजवंशी करेगा। राजवंशी? तुम एक काम करो, इसी वक्त उसके क्वार्टर पे जाओ
और उसकी बेटी चांदनी को उठा करके मंत्री जी के फार्म हाउस पे लेकर आओ। जाऊंगा ठाकुर साहब, मैं उसे उठाने के लिए जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाओगे? मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए। रिवॉल्वर? हाँ, अगर कोई रास्ते का रोड़ा बना तो मैं उसे वहीं पर समाप्त कर दूंगा। मंत्री जी, राजवंशी को एक रिवॉल्वर दे दिया जाए। ये लो, संभालो। और जाओ, अगर रास्ते का कोई रोड़ा बनता है तो उसको वहीं पे समाप्त कर दो। घबराओ नहीं ठाकुर साहब, चांदनी को उठाने के लिए अगर कोई भी रास्ते का रोड़ा बना तो मैं उसे वहीं पर समाप्त कर दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। नमस्कार मंत्री जी, जब तक ये चांदनी को लेकर जाता है, चलो एक साथ बैठते हैं और बैठ करके दो अर्जुन, तुम्हारी कितनी याद आती है। पता नहीं तुम आओगे कब आओगे। ए अर्जुन, तुमसे मिले भी चैन नहीं आता, मैं क्या करूं। मुझे तो ये कहना भी नहीं आता, मैं क्या करूं। तुमसे मिले भी चैन नहीं आता, मैं क्या करूं। मुझे तो ये कहना भी नहीं आता, मैं क्या करूं। कैसे आवाज झलक से निकल गई तो सारा लोहा तेरे भेजे में डाल दूंगा। देखो, पहले से मैं परेशान हूँ, अब क्यों परेशान करने आए हो। परेशान? हाँ, सिर्फ सीधे साधे हमारे साथ चल। नहीं जाऊंगी। क्या कहा? नहीं जाऊंगी। डैडी, आवाज झलक से निकल गई, तेरा भेजा छल निकलूंगा। चलो। आता होगा ना। ठाकुर साहब, हमने आपसे वादा किया था और मैं चांदी को उठा करके लाया हूं। अरे यार, अरे यार ठाकुर साहब, तुमने कहा था चांदनी बहुत खूबसूरत है। ये खूबसूरत नहीं, महा खूबसूरत है। हाय हाय, देखो कैसा लाल लाल टमाटर जैसे काल रखे हैं। हाय दादा, आओ मेरी। नहीं मंत्री जी, नहीं मंत्री जी, लबरई बिल्कुल नहीं। अभी हमारा भाई इसके बाप के कब्जे में है। पहले हमारे भाई को छूटने दो, उसके बाद तुम्हें मौका दिया जाएगा। अब हम करेंगे एसपी से बात और हम करेंगे एसपी से सौदा। नौकर, चलो मोबाइल ला हमारा। और आवाज नहीं मुंह से निकलनी चाहिए। फोन लगा, फोन लगा। वही तो कर रहा हूँ। पापा, वहाँ पापा है। अरे पापा मम्मी सब आ जाएंगे अभी। हेलो, हाँ एसपी साहब नमस्कार। पहचाना हमें? मैं तुम्हारा दुश्मन ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। ना 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 एसपी, फोन पे जितनी ज्यादा तुम मुझे गालियां दोगे, भगवान कसम तेरी बेटी के उतने ही ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगा और टुकड़े बनाने के बाद अपने पालतू कुत्तों को खिलाऊंगा। क्योंकि इस वक्त तेरी बेटी हमारे कब्जे में है, वो भी मंत्री जी के फार्म हाउस पे। यकीन नहीं आ रहा है? बात करेगा? ले अपनी बेटी से बात कर। मैंने अभी इसका गला नरम हाथों से पकड़ा है। अगर यही हाथ कहीं मेरा सख्त हो गया तो तेरी बेटी का राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर छुड़ाना चाहता है तो बहुत ही जल्दी फार्म हाउस पे आ जा, लेकिन ऐसे नहीं। वो जब तूने मेरे भाई के खिलाफ चार्जशीट बनाया है, वो चार्जशीट साथ में लाएगा।
लाना मत भूलिएगा, वरना तेरी बेटी के इतने टुकड़े बनाऊंगा कि तू खुद नहीं पहचान पाएगा। नमस्कार नमस्कार। हाँ समझ लेना साली। मंत्री जी, तुम्हारे कहने के मुताबिक हम तुम्हारे फार्म हाउस पर आ गए हैं। अब हमारी बेटी को आजाद कर दो। नहीं एसपी, होशियारों से होशियारी नहीं। अगर जरा से होशियारी करने की कोशिश किया तो तेरी बेटी की खोपड़िया में इतने छर्रे डलवा दूंगा, लोग देखेंगे तो कहेंगे मधुमक्खी का छत्ता लगा है। मंत्री जी, लाओ। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन हमारी बेटी के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, लाओ। परेशान हो मेरी बेटी, परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये हमारा वादा रहा। मैं तो पक्की बताएगा कुछ नहीं होगा। मैंने उस दिन तुझसे क्या कहा था? अरे मतलब मुझसे पंगा नहीं तो बना दूंगा तुझे नंगा। उतारो साले की वर्दी। मंत्री जी, मैं फिर भी एक बात समझा रहा हूँ, मत टकरा इस खाकी से। ऐसा न हो कि खाकी कानून के दायरे को पार कर जाए और तुझे एक न एक दिन खाक में ही मिला दे। अच्छा, मर गए हमें खाक में मिलाने वाले। तुमने भी किसी की वर्दी उतारवाया था। आज तेरी वर्दी निकाली जाएगी और तुझे सस्पेंड किया जाएगा और राजवंशी को वर्दी पहनाई जाएगी। राजवंशी अपने बस में होता तो कब की हमारी वर्दी उतरवा चुका होता। तू मुझे मेरे शरीर से वर्दी उतार सकता है, लेकिन मुझे मेरे वतन के लिए कभी नहीं झुका सकता है। अच्छा, अरे तुझे क्या मालूम है रे, जिला अजमेर के अंदर अच्छे अच्छे लोग मेरे चूमते हैं चरण, अच्छे अच्छे लोग मेरे चूमते हैं चरण, इसीलिए लोग मुझे कहते हैं मंत्री काली चरण। तेरे छुट्टे होंगे वो चरण जो तेरे टुकड़े खोल गुलाम होंगे, पालतू कुत्ते होंगे। ये भारत हिंद का शेर है, सर को कटा देगा लेकिन तेरे आगे सर को नहीं झुकाएगा। आज शेर को बिल्ली ने बना दिया, भीगी हुई बिल्ली। तो मेरा नाम मंत्री कालीचरण नहीं, नौकर रखता लेगा 5 हफ्ता लेगा। जिला अजमेर के अंदर किसी की औकात नहीं पड़ी कि हमसे नजरें मिला करके बात करे, किसी की हिम्मत न पड़ी कि हमसे सर उठा करके बात करे। तुमने सारे मुझसे जुबान लगाया है। की बात करता है, छोटे तेरी बेटी को आजाद कर दे, सालों का चमड़ा न फाड़ दिया तो हमारा नाम डीएसपी अमर सिंह है। और किया साथ में और होता नहीं मंत्री जी, नहीं, अगर हम इसे मार देंगे तो अभी हमारा भाई लॉकअप के अंदर बंद है। पहले शर्त के मुताबिक
मैंने तुझसे कहा था कि मेरे भाई की चार्जशीट को लेकर आना। ला, मुझे चार्जशीट दे दे और बदले में मैं तुझे तेरी पेटी दे दूंगा। तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। तेरे हमारे चार्जशीट को कर दूं ताकि बड़ी ही आसानी से हमें और हमारी बेटी को समाप्त कर सके। सौदा तो तेरा साथ मैं करूंगा। तू अगर अपने भाई की जिंदगी चाहता है तो पहले मेरी बेटी को आजाद कर दे, उसके बाद में हम वादा करते हैं तेरे हवाले चार्जशीट जरूर कर देंगे। नहीं राजवंशी, नहीं नहीं, ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। अगर इसने मेरे साथ में कोई धोखा किया तो भगवान कसम ये दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, लेकिन ये ठाकुर से छोड़ेगा नहीं। जाने दे से राजवंशी, जाने दे। जाओ बेटी, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हें हमारी कसम है, मुझे कुछ नहीं होगा। ला, मैंने तेरी बेटी को छोड़ दिया, अब मेरे भाई की चार्जशीट मेरे हवाले कर दे। परेशान क्यों होते हो? थोड़ा टाइम तो हो जाने दो, हमारी बेटी को काफी दूर तो निकल जाने दो। अच्छा, तब तक हम यहाँ पे खड़े होकर उसका इंतजार करेंगे। चार्जशीट लाओ। राजवंशी, ये तो कोरा कागज है। क्या कोरा कागज? चार्जशीट कहाँ है रे? चार्जशीट तुम्हें ठाकुर चार्जशीट चाहिए? खेल अगर तुम्हें खेलना आता है तो खेल को तोड़ना हमें भी आता है। तो चार्जशीट चाहता है, तेरे भाई की ऐसी चार्जशीट मैंने तैयार किया है, ऐसी जगह रखा है कि तेरे भाई को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। अब हमारी बेटी आजाद हो गई, अरे तेरे चंद कुत्ते क्या इस शेर को रोक सकेंगे? मिटा दूंगा तेरी। आया था साला हमें मिटाने, खुद ही मिट गया। उठाओ इस हरामजादे की लाश को, ले जा किशनगढ़ के पीहड़ों में फेंक दे, जहां पे शेर बाग जीते रहते हैं। इस हरामजादे की लाश को नोच नोच के खाएंगे। राजवंशी, अब तो तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं रह गई। अब तो मैं बिल्कुल आजाद हो गया। अब तो आजाद हो गया। तो पीछा सबसे पहले मेरे भाई को आजाद करके ला। अरे ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी वक्त थाने को जा रहा हूँ और लॉकअप से आपके भाई को आजाद करके और इस वक्त मेरे भाई को आजाद करके लाओगे, भगवान का सब राजवंशी मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, जिंदगी। हाँ ठाकुर साहब, क्यों नहीं, तो आप घबराइए नहीं, मैं इसी वक्त थाने को जाकर आपके भाई को आजाद करके मंत्री जी के फार्म हाउस आजाद करेंगे। और जिस वक्त मेरा भाई छोड़ करके आएगा, उस वक्त हर एक आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी के भी चेहरे पे मासूमियत नजर आई या उदासी नजर आई तो समझ रहे हो, देख रहे हो, यशवी का मैंने क्या हाल किया है, वही हाल उसका भी होगा। हमारे दोस्त भाई, हमारे दोस्त का भाई छोड़ करके आएगा, उस समय हम फूलों के माला से स्वागत करेंगे। जिस समय माला उसके गले में डालूंगा, उसी समय सभी लोग तालियां बजाओगे। अगर किसी ने ताली नहीं बजाया तो सोच लेना उसका अंजाम क्या होगा। हाँ, चलो मंत्री जी बैठते हैं और बात करके अपने भाई का करते हैं। साले, तुझे भूत दिखाई पड़ता है? साले, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ। साले, तेरे मंत्री को खेल खेलना आता है, अगर चक्र भी बनाना आता है तो हमें चक्र भी तोड़ना भी आता है। लेकिन साहब,
4-5 गोली लगने के बाद फिर आप बच कैसे गए साहब? तो जानना चाहता है जिसके गोली लग जाती है कि मेरे 4-5 गोली लग गई, हाँ फिर भी मैं बच कैसे गया? मैं बच गए साहब? क्योंकि मैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझता हूँ। नहीं समझते? जब भी दुश्मन के घर जाता हूँ तो भी अपनी होशियारी करके जाता हूँ। तो जानना चाहता है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ साहब। देख, ये क्या है साहब? ये तो हम जानते नहीं, लेकिन ये है क्या? तुम इसे नहीं जानते हो। हाँ साहब। इसे कहते हैं ब्लड प्रूफ जैकेट। क्योंकि दुश्मन जब भी वार करता है तो सीने पे वार करता है। बिल्कुल सही कहा। और हमारे डिपार्टमेंट ने यह भी सिखाया है, जब दुश्मन के घर जाओ तो अपनी होशियारी और चालाकी से जाओ। इसलिए मुझे मालूम था कि वो भी जब भी वार करेंगे तो हमारे सीने पे वार करेंगे। यदि हम मरने का नाटक नहीं करते तो हमारे दाएं बाएं भी गोली मार सकते थे। क्योंकि मैं निहत्था था, उनके साथ काफी गनमैन भी थे। बिल्कुल सही कहा साहब। आपका जोर नहीं चलता है। आपने बहुत बड़ी तैयारी की है साहब। लेकिन हाँ साहब। एक बात सुनो, कहा साहब? अगर मैं चाहूं तो तुझे इसी वक्त समाप्त कर सकता हूं। बकुला मारो पखना हाथ। नहीं, मुझे तेरी आंखों में सच्चाई नजर आती है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, इस राज को राज ही रखना। ये किसी को ना मालूम होने पाए कि एसपी अमर सिंह अभी तक जीवित है। नहीं साहब, ये हमारे तुम्हारे पीछे पे बात रहेगी, तीसरा कोई नहीं जान पाएगा साहब। और जिस दिन ये बात खुल गई तो समझ लेना उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं साहब, ये बात कोई नहीं जाने साहब। जा तू यहाँ से भाग जा। जान बचेगा। मंत्री कालीचरण, मैंने कहा था कि मत टकराइश ठाकी से, वरना तुझे एक ना एक दिन खाट पर मिला दूंगा। लेकिन तूने हमारी बात को नहीं माना। मैं वादा करता हूँ कि मिटा दूंगा इस गांव किशनगढ़ से चुन के आदमी को। लेकिन अगर मैं वर्दी को पढ़ करके तुझे टकराना चाहूंगा तो किसी एक दिन तेज जैसे नेता हमारी वर्दी को उतरवा देंगे या अपनी सियासत का शिकार बना देंगे, जो हमारी बेटी को अगवा करके मुझे मजबूर कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आज से मैं वर्दी को नहीं पहनूंगा, बनाऊंगा एक अपनी निजी अदालत, अपनी निजी अपना गैंग और अदालत में नहीं तो किसी की सोच होगी, नहीं तो किसी की सिफारिश होगी, उस अदालत में सजा होगी मौत। आज से अपना नाम बदलता हूँ, अपना नाम रखता हूँ प्रकाश सिंह। एक चंबल घाटी के दरमियान आऊंगा, अपना एक निजी गैंग बनाऊंगा और जिस दिन